बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज डिज़ाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ड्रेसेस के डिज़ाइन दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से इन पे मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सामने फ्रंट शर्ट है जो ये दिखा रही हूँ, ये येलो कलर में शर्ट है। तो ये प्रिंटेड शर्ट है, येलो कलर की शर्ट है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप में मैं आपको इसके नेक और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग के बारे में बताती हूँ। तो इसका गला जो है वो इस तरह से राउंड शेप में गोल है, इस तरह से। दरमियान में मैंने इस तरह से ये कपड़ा ब्राउन कलर का अटैच किया है। इसी कपड़े से मैंने निकाल के ये ब्राउन कलर का कपड़ा मैंने इस तरह से इस पे सिलाइयाँ लगाई हैं। सबसे पहले दोनों साइडों पे ये दोनों जो हिस्से हैं, ये 1.5 इंच का ये और 1.5 इंच का ये, दरमियान से मैंने इसके इस तरह से कटिंग की है। तो इसके ऊपर मैंने ये इस कलर में लेकर कपड़ा सिल्क का, फिर मैंने इसकी इस तरह से पाइपिंग निकाल के इस तरह से लूप्स लगाई हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से शुरू करके ये लूप्स इतनी छोड़ के आधा इंच का, उसके बाद मैंने इस सिलाई को इस तरफ से इस रुख में कर दिया। उसके बाद मैंने इसके दोनों साइडों पे इस तरह से मैंने इसी तरह से मैंने ये देखिए लूप्स अटैच किए। उसके बाद ये दरमियान में मैंने इस तरह से सेम बटन लेकर लगा दिया। ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, आप बनवा भी सकते हैं। मैंने सेम कलर में लेके इस तरह से बना लगा दिए है। ये इस तरह से बंद हो जाएंगे। ये दरमियान में मैंने 5 इस तरह से बटन लगाए हैं और 5 ही इस तरह से मैंने ये लूप्स अटैच किए हैं। दोनों साइडों पे सिलाइयाँ लगा के ऊपर लूप्स लगा के इस तरह से 5 बटन सेम कलर के अटैच कर दिए हैं। ये दरमियान वाला जो फासला है ये कम से कम 4 इंच का है, 3 इंच का है। आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। यहाँ से लेकर यहाँ तक गले की जो लंबाई है वो 14 इंच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गला जो है वो 6 इंच का है। उसके बाद यहाँ तक मैंने ये 9 इंच का दरमियान में रखा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 14 इंच है, ठीक है। उसके बाद मैंने बाजू इसके कुछ इस तरह से बनाए हैं, ये देखिए। इसी तरह से मैंने यही कपड़ा लेकर उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाई है, इस तरह से। उसके ऊपर मैंने एक बटन अटैच कर दिया। दरमियान में इसके इस तरह से चूनट डाल दिए हैं। बाजू लूज फिटिंग में अंदर मैंने सेम इसी कलर की जिस तरह से बटन लगाए हैं उसी कलर की इस तरह से मैंने पाइपिंग की हुई है। उसके बाद यहाँ एक बटन लगा दिया। ये देखिए, बाजू इसकी तरह से इसकी कुछ डिजाइनिंग है, चुन्नट और उसके ऊपर इस तरह से पट्टी लगाकर उसके ऊपर एक बटन लगा दिया। उसके बाद स्टेप 2 में मैं आपको फ्रंट और बैक की जो डिजाइनिंग बताती हूँ। फ्रंट पे मैंने इस तरह से ये दोनों साइडों पर बारीक 5 प्लेट डाले हैं, इस तरह से बारीक, ठीक है। ये दरमियान वाला जो फासला है ये कम से कम 9 इंच का है। 9 इंच के बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से 5 प्लेट और इसी तरह से यहाँ 5 प्लेट डाल दी है। नीचे जो है वो मैंने बॉर्डर कटिंग करके इसमें सीधी लेस इस तरह से अटैच की है। उसके बाद मैंने इस तरह से बॉर्डर को दोबारा से अटैच कर दिया। सीधी लेस लगाने के बाद इस तरह से बॉर्डर मैंने दोबारा अटैच कर दिया। अंदर मैंने इसी तरह से सिल्क की पाइपिंग जो है वो कर दी है। इसी तरह से चॉक्स मैंने शॉर्ट रखे हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखे ना ज़्यादा शॉर्ट रखे हैं। अंदर की तरफ इसी तरह से मैंने उस पर पाइपिंग कर दी है। कंधा मैंने इसका इस तरह से चौकोर रखा है, उस पर भी मैंने इसी तरह से सीढ़ी लेस लगा दी है कुर्ता स्टाइल में, यानी कि इसका कंधा मैंने रखा है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से सीढ़ी लेस लगा दी। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड जो है वो इसकी
ये है। बैक साइड पे मैंने इस तरह से ये एक एक इंच के फासले पर इस तरह से मैंने प्लेट डाल दी है। ये 10 प्लेट हैं, एक एक इंच के फासले पर मैंने इस तरह से सारे प्लेट डाले हैं। इसी तरह से मैंने बैक साइड का भी बॉर्डर उतार के मैंने इसमें सीढ़ी लैस अटैच करके दोबारा से इस तरह से बॉर्डर लगा दिए। इसी तरह से बैक साइड पे मैंने पाइपिंग कर दी है सिल्क का कपड़ा लेके अंदर की तरफ। बैक साइड पे भी इसी तरह से चौकोर कंधे में मैंने सीढ़ी लैस इस तरह से अटैच की है। कुर्ता शेप में मैंने इसकी कटिंग रखी है कंधे की, उसके बाद मैंने इस तरह से मैंने सीढ़ी लैस लगा दी है। ये थी इस शर्ट की फाइनल लुक। अब मैं आपको इसके दुपट्टे की डिजाइनिंग दिखाती हूँ। दुपट्टा इसका कुछ इस तरह से है, इस तरह से प्रिंटेड दुपट्टा है। अच्छा, दुपट्टे के जो मैंने पल्लू हैं, दोनों पल्लुओं पे मैंने कुछ इस तरह से डिजाइनिंग कर दी है। अंदर की तरफ इस तरह से सिल्क का कपड़ा लगा हुआ है, सेम ऐसे जैसे शर्ट पे लगा हुआ है, सेम इसी तरह से मैंने दुपट्टे के इस तरह से दोनों पल्लुओं पे मैंने इस तरह से डिजाइनिंग करके अंदर की तरफ सिल्क का कपड़ा लगा दिया। जो लंबाई वाली साइड पे, माथा पट्टी वाली साइड, वहाँ पे मैंने इस तरह से सिंपल सिल्क का कपड़ा लगा दिया अंदर की तरफ। ये देखिए, मैं आपको इसके ट्राउजर की डिजाइनिंग दिखा देती हूँ। ट्राउजर जो है वो इसका इस तरह से वाइट कलर में है। इस तरह से मैंने ट्राउजर पे डिजाइनिंग की हुई है। इस तरह से बारीक बारीक मैंने पट्टियां लगाई हैं, सबसे पहले उसको अटैच किया, उसके बाद मैंने नीचे इस तरह से मैंने डिजाइनिंग कर दी है। दोनों ट्राउजर दोनों पांचों पे सेम मैंने इसी तरह से डिजाइनिंग की हुई है। इसी तरह से लगा दी, पहले बारीक बारीक इस तरह से बनाकर पहले वो लगाई है, उसके बाद मैंने इस तरह से ये डिजाइनिंग की है। ये इसका ट्राउजर है। ऊपर वाली जो साइड है वहाँ मैंने इलास्टिक लगाया और ये फ्रंट पे इस तरह से बेल्ट और ये इलास्टिक। ये सेकंड ड्रेस है। सेकंड ड्रेस में भी मैं इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ किस तरह से डिजाइनिंग की हुई है इसके नेक और स्लीव की, उसके बाद फ्रंट बैक की। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, ठीक है। इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है। जो साइड पे जो मैंने इस तरह से कलियाँ डाली हैं, कलियों पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है, ठीक है। स्टेप 1 में मैं गले की बात करती हूँ। गला जो है वो इसका इस तरह से मैंने राउंड शेप में रखा है, यानी कि गोल है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इसी तरह से ग्रीन कलर का कपड़ा लेके उसकी मैंने इस तरह से पाइपिंग करके इस तरह से लूज अटैच कर दी है दरमियान में और फिर एक उसके ऊपर। इस तरह से सारे गले पर मैंने यहाँ से यहाँ तक अटैच कर दी। बिल्कुल सिंपल सा इस तरह से मैंने गला बनाया है इसका, ठीक है। उसके बाद मैंने स्लीव्स पे इस तरह से पहले 3 प्लेट डाले हैं, उसके बाद मैंने ग्रीन कलर की इस तरह से 3 सिलाइयाँ लगाई, उसके बाद मैंने इस तरह से ये फिर 3 प्लेट डाल दी। फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से ग्रीन कलर का कपड़ा लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए स्लीव से। इसकी थोड़ी लूज फिटिंग में है, बाकी सिंपल है। इस तरह से 3 प्लेट डाले हैं, फ्रंट यहाँ पे भी और यहाँ दरमियान में मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी हैं, ठीक है। अब मैं फ्रंट और बैक की बात कर लेती हूँ स्टेप 2 में। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके घेरे पर किस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो शॉर्ट है, ये छोटा है बैक वाले से, ये कम से कम इससे 5 इंच जो है वो छोटा है। सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा, इसके जो कलियाँ हैं वो बड़ी हैं, वो बैक वाले हिस्से के मुताबिक लंबी है। दरमियान वाला हिस्सा जो है इसका छोटा है। ये कम से कम भी ये मैंने 13 इंच रखा है दरमियान वाला हिस्सा। उसके बाद ये मैंने कलियाँ डाल दी, ठीक है। कलियों में मैंने इसी तरह से ग्रीन कलर की मैंने पाइपिंग जो है वो की हुई है इस तरह से, ठीक है।
ये यहाँ से यहाँ तक मैंने जो है ये कली मैंने इस तरह से कट रखा है। ये 14 इंच का है कम से कम। उसमें मैंने इस तरह से प्लेट डाल दी है। ये देखिए प्लेट डालें दोनों साइडों पे, इसी तरह से प्लेट डाल दी है। ठीक है, इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो शॉर्ट है, जो कलियाँ हैं वो मतलब कि लंबी हैं जितनी बैक साइड है उतनी। दरमियान वाले हिस्से पे मैंने फिर इसके नीचे घेरे पर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। सीधी मैंने इस तरह से पट्टी जो है वो बनाकर उसके बाद मैंने इस तरह से इस पर लूप्स यानी कि अटैच कर दी है सेम कलर के कपड़े की। अंदर की तरफ मैंने इस तरह से सिल्क का कपड़ा लगा दिया ग्रीन ही। ये देखिए लूप्स कुछ इस तरह से है फ्रंट साइड से और बैक साइड से कुछ इस तरह से कॉर्नर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे इसके इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है कलियों पे। इसके अंदर भी मैंने इस तरह से ग्रीन कलर का कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड जो है वो इसकी इस तरह से बिल्कुल सिंपल थी। इसी तरह से मैंने जैसे स्लीव्स पे मैंने प्लेट डाले थे, इसकी बैक साइड पे मैंने इस तरह से यहाँ भी और यहाँ प्लेट डाल के यहाँ भी सिलाई लगाई है, यहाँ भी सिलाइयाँ लगा दी और यहाँ भी दरमियान इसके दोनों साइडों पे प्लेट डाल के दरमियान में और ये साइडों पे मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं। उसके बाद मैंने इसकी बॉडी जो है वो ये 14 इंच की लगाई है। यहाँ मैंने इस तरह से प्लेट डाल दी है, बॉडी फ्रॉक है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे इसके मैंने ये बॉर्डर जो है अटैच कर दिया। बैक साइड बाकी सिंपल है। ये प्लेट जो है वो मैंने 5-5 प्लेट डाले हैं दोनों साइडों पे। ठीक है, उसके बाद 5-5 ही ये मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र जो है वो इसका कुछ इस तरह से सिंपल ट्राउज़र है। ठीक है, इसके भी मैंने इसी तरह से जैसे मैंने फ्रॉक की फ्रंट साइड पे इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने 3 प्लेट डाले हैं। उसके बाद मैंने नीचे इसी तरह से ये लूप्स की इस तरह से मैंने लगा दी है बनाकर। ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह है, ये कॉर्नर सब बना हुआ है और फ्रंट साइड से भी इसी तरह से कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग है। बाकी इसके ऊपर मैंने 3-3 प्लेट डाले हैं ट्राउज़र पे। उसके बाद नीचे मैंने इस तरह से लगा दी है। दोनों ट्राउज़र के पांचे पे सेम इस तरह से डिज़ाइनिंग है। उसके बाद ऊपर वाली साइड पे जो है ये मैंने इलास्टिक लगाई है और ये फ्रंट वाली साइड पे मैंने ये बेल्ट जो है ये मैंने 9 इंच रखा है यहाँ। उसके बाद ये सारे मैंने इलास्टिक लगा दिए। ये एक और फ्रॉक है, ये भी प्रिंटेड फ्रॉक है ब्लू एंड स्किन कलर में। ठीक है, इसका गला जो है राउंड शेप में इस तरह से मैंने खोल रखा है। उसके बाद मैंने इस तरह से इस पर 5 लूप्स लगा के उसके ऊपर इस तरह से बटन अटैच कर दिए ब्लू कलर के। ये बाज़ार से बने बनाए मिल जाते हैं, आप बनवा भी सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ। दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से ये प्लेट्स डाले हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों साइडों पे। ठीक है, प्लेट डाले हैं। दरमियान वाला हिस्सा जो है वो मैंने इस तरह से ये तकरीबन 7 इंच छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ और यहाँ मैंने इस तरह से प्लेट डाले हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है मैंने उसके ऊपर इस तरह से कट वर्क करके अंदर की तरफ फोल्डिंग कर दी है। ये देखिए सेम सिंपल सा मैंने इस तरह से कट वर्क किया है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ठीक है, इसकी स्लीव्स पे भी मैंने सेम इसी तरह से ट्रायंगल शेप में कट वर्क करके उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक पल्स लगा दिया दरमियान में। इस तरह से ये बाजू की डिजाइनिंग है, ये देखिए इस तरह से। इसकी बैक साइड में आपको दिखाती हूँ। बैक साइड जो है वो इसकी कुछ इस तरह से है। बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह से प्लेट डाले हैं। ये फासले पर 1-1 इंच के फासले पर मैंने इस तरह से प्लेट डाल दी हैं। ठीक है, सारे उसके यहाँ पे ये देखिए आपको चूना नज़र आ रही है इस तरह से। और नीचे मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट वर्क कर दिया। फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे मैंने किया।
आज की मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको मिल सके। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।